Good morning, friends. I myself Vikas Kumar Singh. Today our new topic is इन्वर्टर. इन्वर्टर के बारे में हम जानेंगे. ठीक है. इन्वर्टर के बारे में बेसिकली तो आपको सब कुछ पता ही है. अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डीसी पावर इनटू एसी पावर एट डिज़ायर्ड आउटपुट वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड इन्वर्टर. वो डिवाइस जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है उसको इन्वर्टर कहते हैं. हमारे पर्टिकुलर या डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए हो, जो भी हमें आउटपुट वैल्यू चाहिए हो, इट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से जितनी हम चाहते हैं, जो ऐसा डिवाइस हो जो डीसी को एसी में उस हिसाब से कन्वर्ट कर दे, उसे इन्वर्टर कहते हैं. ठीक, ये तो मोटा मोटा डेफिनेशन है, ये आप सभी लोग जानते हैं. हम फिलहाल यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या आईईसी में कह लीजिए इन्वर्टर पढ़ रहे हैं. इन्वर्टर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, दूसरा करंट सोर्स इन्वर्टर. ठीक, आज के टॉपिक में हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बताएंगे. वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं आपके. ठीक है. वोल्टेज सोर्स सिंगल फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, सिंगल फेज़ भी होता है, थ्री फेज़ भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में आईसी में सिंगल फेज़ ही है. तो सिंगल फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर, एक होता है सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर. इनको हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज कब क्यों कहते हैं, ये हम आपको सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर के ख़त्म होने के साथ बताएंगे. आज के टॉपिक में नहीं, इसके नेक्स्ट टॉपिक में. ठीक. इसके बाद बात आती है सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर की. सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर है क्या और ये कार्य कैसे करता है, सबसे पहली चीज़. ठीक है. देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्टर है और इसका ये डायग्राम है. डायग्राम में हमने एक वोल्टेज सोर्स बना रखा है, एक ये HCR है और उसके साथ बगल में ही एक डायोड है. HCR है T1, डायोड है D1. सिमिलरली वैसे ही जो हमारा सोर्स है इस HCR है T2 और डायोड है D2. ठीक है. हमने यहाँ पर अपना जो सोर्स है डीसी वोल्टेज सोर्स, उसको दो भागों में तोड़ दिया है, Vs/2 Vs/2. इस वजह से जो हमें आउटपुट में AC मिलेगा वो एग्जैक्टली Vs नहीं मिलेगा, Vs/2 के हिसाब से मिलेगा. ठीक है. जब फर्स्ट सर्किल चलती है तो सप्लाई ऐसे होती है, यूँ. फर्स्ट सर्किल कब चलेगी, जब हम इसको T1 को ट्रिगर करेंगे, इसको ऑन करेंगे. T1 को ऑन करेंगे तो सप्लाई यूँ चलेगी, ऐसे. उस केस में लोड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि सप्लाई ऐसे जा रही है, यूँ. ठीक. जब हम HCR T2 को ऑन करते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्रिगर करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ आप लोगों को पता अच्छी तरह से. ये ट्रिगरिंग डायोड होता है HCR, तो उसको ट्रिगर करेंगे तभी ये ऑन होगा. अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस केस में ले भी आते हैं, HCR के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस केस में ले भी आते हैं तो अगर हम इसको ट्रिगर नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं. ठीक है. तो हमने इसको ट्रिगर किया तो अगले केस में सप्लाई यूँ जाएगी. जब सप्लाई ऐसे जाती है तो उस केस में लोड पॉजिटिव नेगेटिव इधर हो जाता है, और जब सप्लाई ऐसे जाती है तो उस केस में लोड पॉजिटिव नेगेटिव इधर हो जाता है. अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो उस रिस्पेक्ट में ये सोर्स नेगेटिव जाएगा आपका. ठीक है. तो उस हिसाब से जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा. हमने जब गेट पल्स दिया IG1 यानी T1 को ट्रिगर किया तो उस केस में क्या हुआ, हमारा जो करंट सोर्स है उसने इस रूट को फॉलो किया. ठीक है. इस रूट को फॉलो किया तो आपका जो Vs/2 है जब तक ये ट्रिगर रहा इसको फॉलो करने लग गया. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर देखिए, अगर हम बात करें तो Vs/2 प्लस में पॉजिटिव ये है और Vs/2 माइनस में पॉजिटिव ये है, ये डीसी करंट है. तो जब Vs/2 प्लस को फॉलो करेगा तो इसको फॉलो करेगा, जब माइनस को फॉलो करेगा तो इसको फॉलो करेगा. इस बात का ध्यान रखिएगा. अब देखिए इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये ट्रिगर हो रहा है तो प्लस Vs/2 को फॉलो कर रहा है. ठीक. उसके बाद ये IG2 आ रहा है, जब ट्रिगरिंग प्लस IG2 दी जा रही है तब आपका HCR ये T2 ट्रिगर हो रहा है. हमने आपको बोला था अगर ये प्लस में है तो उस हिसाब से पोलैरिटी चेंज हो रही है तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस Vs/2 को फॉलो करेगा. ये देखिए, अगेन जब फिर ये ट्रिगर होगा तो प्लस Vs/2 को फॉलो करेगा, अगेन जब ये ट्रिगर होगा तो माइनस Vs/2 को फॉलो करेगा. तो इस तरह से हमें AC स्क्वायर वेव मिल रही है, AC स्क्वायर वेव. आगे अगर हम इसको पूरी तरह से साइनसोइडल वेव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिग्नल कंडीशनर यूज़ होते हैं, उस स्टेबलाइज़र वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो उसके थ्रू हम इसको
पूरी तरह से AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो हमारा AC करंट होता है वो प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं होता, इस बात के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 SCR के थ्रू यहाँ पर हमने DC सप्लाई से, DC सप्लाई हमारी ये वाली थी, ये DC सप्लाई से हमें AC सप्लाई मिली हुई है, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक डायग्राम और बना सकते हैं, ऐसा लाइन खींच लीजिएगा, Vs/2 प्लस में एक सिंगल लाइन और नीचे Vs/2 माइनस में एक सिंगल लाइन, यानी ये वाले डायग्राम को इसके ऊपर बना दीजिएगा। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि Vs क्या है आपका इनपुट साइड का वोल्टेज और V0 क्या है आपका आउटपुट साइड का वोल्टेज। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये है आपका V0 का आउटपुट साइड के वोल्टेज का, यानी पहले हाफ के लिए जब IG1 ट्रिगर होगा तो V0 प्लस Vs/2 को फॉलो करेगा, फिर सेकंड उसमें जब IG2 ट्रिगर होगा तो माइनस Vs/2 को फॉलो करेगा। अब सवाल ये उठता है कि डायोड D1 और डायोड D2 का क्या काम है। तो इसके बारे में बस इतना समझ लीजिए कि जब आपका लोड प्योरली रजिस्टिव होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर होगा, तब डायोड D1 और D2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली यूज़ होता है कम्यूटेशन करंट के लिए। यानी कोई ऐसी स्थिति जिसमें लोड में L या C आ जाए, आपको पता है अच्छी तरह से, जब लोड में इंडक्टर या कैपेसिटर आ जाता है तो लोड भी एक सोर्स की तरह काम करने लगता है, यानी वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, और जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी कुछ समय तक रिलीज़ करता रहता है। इस वजह से करंट और वोल्टेज में कुछ ना कुछ लैग हो जाता है। अभी तो क्या है, करंट और वोल्टेज एक ही फेज़ में चल रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाया था ना RLC में, R अगर होता है लोड तो V और I दोनों एक ही फेज़ में होते हैं, अगर RL दोनों होता है तो V थोड़ा लीड करता है, अगर RL RC होता है तो I थोड़ा लीड करता है, और अगर RLC तीनों होता है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लीड करेगा, ठीक है। तो थोड़ा वोल्टेज और करंट के लीड और लैग करने की वजह से कुछ करंट पास, कुछ जो वोल्टेज या करंट में से कुछ पोर्शन जो होता है कम्यूटेशन करंट के तौर पे D1 से फॉलो होता है, यानी जो बच जाता है वो ऐसे फॉलो होता है D1 से, इधर जो बच जाता है वो ऐसे फॉलो होता है D2 से। तो इस वजह से हम इसको D1 और D2 को रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस तरह के लोड के लिए है जहाँ पर प्योर रजिस्टिव लोड ना हो, उसके अलावा किसी भी तरह का लोड अगर होगा तो करंट को बाईपास से एक रास्ता देने के लिए, और वो करंट जिसको ये रास्ता देते हैं उस तरह की करंट को हम लोग कम्यूटेशन करंट कहते हैं, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैंने लाइनों में लिख रखा है, इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। हेयर 2 SCR T1 and T2 एंड 2 डायोड्स D1 D2, 2 SCR हैं, 2 डायोड हैं। व्हेन गेट पल्स IG1 अप्लाई देन T1 ट्रिगर्ड, अगर IG1 अप्लाई होता है तो T1 ट्रिगर्ड होता है, एंड IG2 अप्लाई देन SCR T2 ट्रिगर्ड, तब T2 ट्रिगर होता है। व्हेन लोड इज़ प्योरली रजिस्टिव, अगर प्योरली रजिस्टिव है देन नो यूज़ ऑफ डायोड D1 एंड D2, तब डायोड D1 एंड D2 का कोई इस्तेमाल नहीं है। बट व्हेन लोड इज़ नॉट प्योर रजिस्टिव, अगर लोड पूरी तरह से रजिस्टिव नहीं है देन डायोड यूज़ फॉर कम्यूटेशन करंट, तब डायोड को कम्यूटेशन करंट के पाथ देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है आज का आपका टॉपिक इन्वर्टर, और वो भी कौन सा, सिंगल फेस ब्रिज इन्वर्टर। जो आपका चॉपर का टॉपिक है उसके नोट्स में आपका मैंने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम में, डिप्लोमा EEIC के ही नाम से, उसको आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। उसमें सारे नोट्स PDF जो है मैं उस पर अपलोड कर दूँगा, आप लोग चाहें तो आराम से सर्च कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।